तो एज प्रॉमिस्ड मैं आ चुका हूँ मार्वल से रिलेटेड सारे अपडेट्स लेकर जो कि D23 एक्सपो में बताए गए, रिवील किए गए। हाँ, D23 एक्सपो में और भी कई सारे डिटेल्स रिवील किए गए हैं, बट ये वीडियो डेडिकेटेड होगी मार्वल स्टूडियोज के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर। बाकी जितने भी अपडेट्स हैं मैं 1-2 दिन बाद नडी न्यूज में कवर कर ही लूंगा। तो हाँ, वो देखना है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। अभी बढ़ते हैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ, जहां इन्होंने लाइव एक्शन मूवीज एंड सीरीज के बारे में बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए हैं। बेसिकली सारी प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर्स यहाँ एक्सक्लूसिवली दिखाए गए हैं। यहाँ इन टोटल 5 प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया गया, जिसमें सबसे पहले है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, देन आयरन हार्ट, देन एगाथा ऑल अलोंग, उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। तो हाँ, इन्हीं 5 प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे नए डिटेल्स रिवील हुए और इवन इन सारे प्रोजेक्ट्स के ट्रेलर्स को भी रिलीज कर दिया गया है। हाँ, पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है, D23 एक्सपो में रिलीज किया गया, बट हाँ कुछ लोग थे जिन्होंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। अगर वो वीडियोस वो फुटेजेस देखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहां अवेलेबल है, लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। तो हाँ, D23 एक्सपो पे आए तो सबसे पहले पैनल की शुरुआत हुई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ, जहां इसकी ओपनिंग की केविन फाइगी ने स्टेज पर आकर बहुत ही बढ़िया स्क्रीन के साथ, एक तरह से कह सकते हो 3 डायमेंशनल स्क्रीन थी वहां, और यही नया ट्रेलर रिलीज किया गया कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, जिसमें कई सारे नई डिटेल्स रिवील हुए। वैसे एडामेंटियम को लेकर जो थ्योरी सबने दी थी वो यहाँ ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई। नए ट्रेलर में क्लियरली दिखा दिया गया कि भाई यहाँ एडामेंटियम होने वाला है, इसी के अराउंड पूरी पॉलिटिक्स होने वाली है। लेकिन सबसे मेजर ये रहा कि यहाँ रेड हल्क का फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिवील कर दिया गया। मतलब रेड हल्क को हमें व्हाइट हाउस के सामने ट्रांसफॉर्म होते दिखाया गया है और लोगों का कहना है कि भाई वो सीन बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा है। आप रेड हल्क का एक स्टिल इमेज स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हो। वैसे पूरा ट्रेलर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है, चाहो तो वहां चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद पैनल आगे बढ़ा आयरन हार्ट के साथ, जहां रायन कुगलर ने इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, आयरन हार्ट के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। वैसे आपको याद ही होगा इस कैरेक्टर को ऑलरेडी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन फाइनली रिरी विलियम्स की डेडिकेटेड पूरी स्टोरी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। और जो यहाँ ट्रेलर दिखाया गया है उससे ये भी कंफर्म हो गया कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की एग्जैक्टली बाद से ये स्टोरी रिरी विलियम्स की आगे की जर्नी को कवर करती है। जहां ट्रेलर में हमें देखने को ऐसा मिलता है कि रिरी विलियम्स जो है वो अपने सूट को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि पूरी तरह से अब डैमेज हो चुका है, जिसके लिए वो MIT में पढ़ तो रही है, पर हाँ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो पैसे की जुगाड़ कर रही है, वो रिसोर्सेज की जुगाड़ कर रही है, और इसी रिसोर्स को अरेंज करने के लिए वो कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे उसको MIT से निकाल दिया जाता है। और यही उसकी मुलाकात होती है हुड नाम के एक कैरेक्टर से, जो कि इस मूवी का एक विलन भी होने वाला है। इनिशियली वो अच्छा होगा, लेकिन लेटर वो कहते हो ना कि वो एविल कैरेक्टर हो जाएगा, एक सुपर पावर मैजिकल बीइंग हो जाएगा, और यहीं से दोनों के कैरेक्टर आर्क को आगे बढ़ाया जाएगा। इस ट्रेलर का सेलिंग पॉइंट रहा रिरी विलियम्स का नया सूट, नया आर्मर, जो कि ऑब्वियसली आयरन मैन जैसे या इससे रिलेटेड किसी भी कैरेक्टर का प्राइमरी फोकस होता है। इसके बाद पैनल आया एगाथा ऑल अलोंग का, जहां सबसे पहले तो इसका ऑफिशियल पोस्टर रिवील किया गया और इसका ट्रेलर तो ऑफिशियली सारे पब्लिक के लिए भी रिलीज कर दिया गया। मतलब आप भी ये YouTube पे देख सकते हो, YouTube पे अवेलेबल है। अब सिंस ये ट्रेलर ऑफिशियली पब्लिकली रिलीज कर दिया गया है तो यहाँ कुछ खास डिटेल्स तो है नहीं जो कि एक्सक्लूसिवली D23 में शेयर किए गए हो। हाँ, कैथरीन हान ने यहाँ परफॉर्मेंस जरूर दी, एक गाना परफॉर्म किया स्टेज पे एगाथा ऑल अलोंग से, और साथ ही ऑब्री प्लाजा यहाँ एक विच के सॉर्ट ऑफ लुक में आई थी, वो लुक भी इंटरनेट पे अभी वायरल जा रहा है। तो हाँ, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़े तो आता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। एक तरह से कह सकते हो कि इस पूरे इवेंट का सबसे प्राइमरी फोकस, सबसे मेन डेयरडेविल बॉर्न अगेन ही था, क्योंकि यहाँ इसके बहुत सारे डिटेल्स रिवील किए गए। वैसे पैनल स्टार्ट होने से पहले क्रिस्टन रिटर, जिन्होंने जेसिका जोन्स का कैरेक्टर प्ले किया था, सोशल मीडिया पे एक स्टोरी शेयर की थी, जिससे ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो भी डेयरडेविल की सीरीज में दिखने वाली हैं। पर हाँ, जो ट्रेलर यहाँ रिवील किया गया है उसमें क्रिस्टन रिटर नहीं दिखी हैं, पर ट्रेलर से कई सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स जरूर निकल कर आते हैं। हमें यहाँ जॉन बंथल मतलब पनिशर का पहला लुक मिलता है, और ये भी रिवील होता है कि एक मेजर खतरे के लिए डेयरडेविल मतलब मैट मर्डॉक और किंगपिन साथ में काम भी करने वाले हैं। फिर मिस मार्वल की सीरीज में हमने मोहन कपूर को दिखा था, तो उस कैरेक्टर का अपीयरेंस भी यहाँ होता है। मतलब मिस मार्वल के फादर का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था वो कैरेक्टर हमें डेयरडेविल की सीरीज में भी दिखने वाला है। देन हमें म्यूज नाम का एक विलन भी दिखने वाला है, जो कि कॉमिक बुक में कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसका और डेयरडेविल का एक एक्शन सीक्वेंस हमें ट्रेलर में देखने को मिला। साथ ही व्हाइट टाइगर भी हमें यहाँ दिखने वाली है। तो हाँ,
बहुत सारे कैरेक्टर्स इस सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं पर डेयरडेविल के सीजन 2 को भी कंफर्म कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि पहले डेयरडेविल की सीरीज में टोटल 18 एपिसोड्स होने वाले थे, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 सीजन में डिवाइड कर दिया गया। तो हाँ, सीजन 1 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, मोस्टली पोस्ट प्रोडक्शन पे भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। और अब यहाँ सीजन 2 की भी कंफर्मेशन दे दी गई और ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इसकी फिल्मिंग भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो हाँ, डेयरडेविल के 2 सीजन एमसीयू में कंफर्म समझो। इन द एंड अभी जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जो है एमसीयू की, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप को भी यहाँ कवर किया गया, लेकिन यहाँ कुछ नए फुटेज रिवील नहीं किए गए। यहाँ वही फुटेज दिखाया गया जो कि इन्होंने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया था। ऑब्वियस है, अभी कुछ दिन पहले ही फिल्मिंग स्टार्ट हुई थी, तो नए फुटेज दिखाना पॉसिबल नहीं था। और इवन जो यहाँ फुटेज दिखाया गया है वो भी मोस्टली मूवी में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल ट्रेलर नहीं है, ऑफिशियल फुटेज नहीं है, बल्कि टेस्ट फुटेज है। तो एक तरह से इसको ऑफिशियल ट्रेलर नहीं मानना, पर हाँ, इस फुटेज में पूरे फैंटास्टिक फोर का लुक मिल जाता है, गैलेक्टस का लुक मिल जाता है, और जो पूरा ट्रेलर है वो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है ही। और हाँ, फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड ये भी था कि इस मूवी का थीम सॉन्ग, मतलब थीम म्यूजिक जो होता है, ऑफिशियल म्यूजिक जो होता है, वो रिवील कर दिया गया है। वो भी आप सोशल मीडिया पे सर्च करके सुन सकते हो। तो हाँ यार, ये थे D23 में दिखाए सारे मार्वल के अपडेट्स जो कि अभी रिसेंटली रिवील किए गए हैं। वैसे कल जो है वो मार्वल का एनिमेशन पैनल होने वाला है, जो कि मोस्टली मैं नडी न्यूज में डायरेक्टली कवर करूंगा, उस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा। और D23 एक्सपो में और भी कई सारे डिटेल्स रिवील किए गए हैं, उनको भी मैं नडी न्यूज में ही कवर करने वाला हूँ। मोस्टली वो नडी न्यूज इस बार ट्यूसडे या वेंसडे तक आ जाएगी, क्योंकि ये एक्सपो अभी 2-3 दिन और तो चलने ही वाली है। तो हाँ, सारे अपडेट्स के लिए नेक्स्ट नडी न्यूज बिल्कुल भी मिस मत करना। मार्वल के लिए अभी बस इतना ही था। डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी में कई सारे हिडन डिटेल्स थे। उन हिडन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड आगे था ऑल अलोंग का टीजर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।